राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जो जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ एक विशाल शोभा यात्रा निकाले जाने की एक परंपरा रही है। वही परंपरा आज फिर मथुरा में बड़े भव्य और दिव्य रूप से निकाली जा रही है। इस परशुराम भगवान की शोभा यात्रा समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, पंडित जी, आइए उनसे जाने इस बार शोभा यात्रा का क्या स्वरूप है, कितनी झांकियाँ हैं और जनपद के और बाहर से कहाँ के विप्र समाज के लोग आए हैं। बोलो भगवान परशुराम की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा लाल दरवाजे वाटी वाली कुंज के सामने से बड़े धूमधाम से निकल रही है। पूरे मथुरा जिले के आसपास के जिलों से सभी विप्र बंधु और धर्म प्रेमी जनता इस शोभा यात्रा में भाग लेने आई हुई है। माता बहनों की बहुत भारी उपस्थिति इस शोभा यात्रा में है। भव्य दिव्य शोभा यात्रा कृष्ण की नगरी में निकल रही है और मथुरा का माहौल भगवान परशुराम में हो गया है। हमारे ऐसे भगवान जो द्वापर युग में भी हमारे परशुराम जी का वर्णन है, त्रेता युग में भी हमारे भगवान परशुराम जी का वर्णन है और आने वाले कलयुगी अवतार का साथ देने वाले ऐसे चिरंजीवी भगवान हमारे परशुराम जी की जय हो। और धरा पे हमको उनसे ये शिक्षा लेनी चाहिए, हमें उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। और भगवान परशुराम जी की जगह जगह जब से ये 53 साल से निरंतर ये शोभा यात्रा निकल रही है, भगवान परशुराम जी का हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में नाम का भगवान जी का जन जागरण हो रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में विदेशों में भी हो रहा है। तो ऐसा ही मेरी सब विप्र बंधुओं से निवेदन है कि भगवान परशुराम जी का जन जागरण करें, उनके मंदिर बनवाएं और उनके चिन्ह फरसे के लगाकर चौराहे और मार्गों के नाम उनके नाम पर रखें। ऐसा मेरा भगवान परशुराम जी से निवेदन है। बोलो जी भगवान परशुराम। परशुराम शोभा यात्रा में क्या आकर्षण है, कितनी झांकियाँ थी, क्या क्या है? इस बार परशुराम शोभा यात्रा में हर वर्ष की भांति और अधिक 2, 2.5, 3 दर्जन से ज़्यादा झांकी, बैंड, काली, शिव बारात और एक नया चरित्र आया है हिरण्यकश्यप वाला। तो मतलब तरह तरह के विभिन्न जो भगवान की झांकी अलौकिक हैं, भगवान जी के स्वरूप हैं, भगवान जी के 9 अवतार हैं, सब तरह की झांकी इसमें बिहारी जी की झांकी है, हमारे वृंदावन से मथुराधीश जी की झांकी है, गोवर्धन नाथ जी की झांकी है, श्रीनाथ जी की। ऐसे कोई हमारे इष्ट भगवान नहीं है जिनकी झांकी शोभा यात्रा में ना हो। बोलो भगवान। आपने ये परशुराम भगवान शोभा यात्रा समिति के जो अध्यक्ष हैं पंडित राम गोपाल शर्मा, उन्होंने बताया कि यहाँ बड़े दिव्य और भव्य रूप से ये शोभा यात्रा पिछले 53 वर्षों से मथुरा में निकाली जा रही है और इसका एक उद्देश्य एक ही है कि भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, यूँ तो हर जगह पर निकाली जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी में इस शोभा यात्रा का स्वरूप कुछ अलग ही होता है। यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भगवान परशुराम जी का यह छवि चित्र है और इसका सर्वप्रथम यहाँ पर पूजन किया गया और उसके बाद यहीं से ये शोभा यात्रा है ये प्रारंभ होती है। तो फरसाधारी भगवान परशुराम का विधिवत पूजन अर्चन किया गया और भगवान परशुराम शोभा समिति जो मथुरा की एक 53 वर्ष पुरानी संस्था है, उसी के बैनर तले यहाँ समूचे जनपद के जो विप्र समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, वो एकत्रित होते हैं। इसमें महिला पुरुष सभी शामिल होते हैं और यहीं से सब एकत्रित होकर फिर इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि पूरे मथुरा में, मथुरा से लेकर जो द्वारकाधीश मंदिर, होली गेट, भरतपुर गेट और डी गेट होते हुए पुणे फिर चौक बाजार पर आकर संपन्न होती है। तो आइए अब आप भी देखिए इस परशुराम शोभा यात्रा की दिव्य और भव्य झांकियों का आनंद। परशुराम की मथुरा में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा का आप देखिए बैंड बाजों के साथ एक के बाद एक झांकियों के साथ शुरू हो गई है। ये भगवान नाम की धुन, भगवान के भजन और गीतों के गाते हुए ये बैंड के साथ आप देखेंगे यहाँ अलग अलग तरह की झांकियाँ हैं। भगवान के अलग अलग स्वरूप सजाकर बड़े सुंदर ढंग से ये झांकियाँ निकाली जा रही हैं और इन झांकियों को देखने के लिए मथुरा की जनता उमड़ पड़ी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप में ये बाटी वाली कुंज से यहाँ निकाली जा रही है ये भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। हजारों विप्र समाज के लोग, जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, चाहे वो महिला ब्राह्मण सभा, युवा ब्राह्मण सभा
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। मथुरा में लगभग 10 किलोमीटर भ्रमण करने के बाद ये बाटी वाली कुंज पर ही संपन्न होगी। और आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सुंदर झांकी, इसको बड़े पुष्पों के साथ सजाया गया है। और स्वामी बाल कृष्ण प्रभु की ये झांकी है। मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का बड़े सुंदर स्वरूप है, बांसुरी बजा रहे हैं। और ये झांकी, उसके आगे मातृशक्ति खड़ी हुई है तलवार लहराते हुए। महिला मंडल है, महिलाएं विप्र समाज की भगवान परशुराम की जय लगाते हुए इस झांकी के साथ चल रहे हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से। जैसा कि पंडित राम गोपाल शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान परशुराम के जो आदर्श हैं उनको जन जन तक पहुँचाया जाए, लोग उनका अनुसरण करें और एक आदर्श समाज की स्थापना हो। तो समाज में एकजुटता लाने के लिए और बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। और देखिए इस शोभा यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है, काली की जो झांकी है, काली का जो स्वरूप है, ब्रज में इसकी विशेष मान्यता है। कोई भी आयोजन हो, काली के स्वरूप को यहाँ लाया जाता है। और कितना सुंदर ढंग से काली खेल रही है। ये एक लोक कला का एक अनूठा उदाहरण भी है। काली आप देख रहे हैं कितना विशाल मुकुट है। काली लगभग 20 किलो वजन का मुकुट धारण करके जब काली खेलती है तो उसको कला को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और देखिए शोभा यात्रा में महिला मंडल भी, महिला ब्राह्मण महासभा के भी तमाम पदाधिकारी बड़े सज धज कर अपने पारंपरिक वेशभूषा में। आइए जाने आज के इस अवसर पर क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम? नीलम गोस्वामी। आज क्या कहोगे? परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है बड़े दिव्यता भव्यता से, क्या कहोगे आप? ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन के लिए आयोजन समिति का मैं धन्यवाद करूंगी। और ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए जिससे विप्र समाज में जागरूकता बढ़े और सभी लोगों में एकजुटता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलका रावत है। आज हमारे प्रभु परशुराम जी ब्राह्मण स्वयं का सभी मथुरावासी मिलकर आज उनकी यात्रा निकाल रहे हैं और हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। हमारी सभी बहनें एक साथ जुट हो गए, हिंदू जय हिंदू जय हिंदू। कहोगे? आज बहुत जोर से परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सभी को परशुराम शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आपको दिखाते हैं परशुराम शोभा यात्रा का नज़ारा। ये भव्य झांकियों के साथ ये शोभा यात्रा निकल रही है। सबसे आगे इसमें यमुना महारानी की, क्योंकि ब्रजवासियों की इष्ट भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना जी, उनकी बड़ी दिव्य और भव्य झांकी इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। और इसके बाद देखिए दूसरी झांकी जो है वो भगवान श्री राम जो अयोध्या में आप जिनके दर्शन करते हैं, वो धनुष बाणधारी भगवान श्री राम की श्याम वर्ण की बड़ी मोहक झांकी इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। बड़े कलात्मक ढंग से इस झांकी को सजाया गया है। राम जानकी मार्ग चौक बाजार से होते हुए जा रही है। ये भगवान राम की झांकी के बाद है भैरव बाबा की झांकी। इसको भी बड़े कलात्मक ढंग से भैरव बाबा की झांकी को सजाया हुआ, फूलों का बहुत सुंदर बंगला और उसके बीच में भैरव बाबा की झांकी है। तो इस तरह से यहाँ एक के बाद एक लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ झांकियाँ से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही हैं। वहीं बीच में यहाँ के जो महिला सभा है ब्राह्मण महासभा, वो भी यहाँ अलग अलग अपने वाहनों में बैठकर और अपनी जो सहभागिता है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये एक अलग ही मॉडल के वाहन में सवार होकर यहाँ आए। और आप देख रहे हैं कि मथुरा के मुख्य बाज़ारों में भारी भीड़ बाज़ारों में इस वक्त है शोभा यात्रा को देखने के लिए। चारों तरफ पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त है, क्योंकि हजारों लोग इस शोभा यात्रा में हैं। लगभग 3 दर्जन के लगभग यहाँ सवारियाँ हैं और मथुरा के पुराने शहर के बीच से निकलना है। तो ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी है। और जैसा आपने बताया कि ये प्राचीन परंपरा है, परशुराम शोभा यात्रा के परशुराम जयंती के बाद यानी अक्षय तृतीया के बाद यहाँ मथुरा जनपद के जितनी भी ब्राह्मण महासभाएं हैं, संगठन हैं, वो सब एकत्रित होकर मथुरा में एक विशाल शोभा यात्रा निकाल कर समाज को संगठित होने का
एक संदेश देते हैं और उसी के अनुरूप आज ये आप देख रहे हैं ये महिला ब्राह्मण महासभा के लोग हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं भगवान परशुराम जी की झांकी, रथ पर सवार होकर भगवान परशुराम हाथ में फरसा लिए और यहाँ सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। तो बड़ा दिव्य स्वरूप सजाया गया है। इस शोभा यात्रा की सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है वो है ये भगवान नरसिंह की, जो हिरण्यकश्यप का वध अपनी जंघाओं पर लिटाकर हिरण्यकश्यप का जो वध कर रहे हैं। तनु भृंगम, बड़ा सुंदर दृश्य, बहुत ही भव्य रूप से इस झांकी को सजाया गया है। और आप देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप का वध जिस तरह से भगवान ने भक्त प्रहलाद के रक्षा के लिए किया, आज वही नरसिंह भगवान का स्वरूप बना गया है। उनकी गोद में, यहाँ नरसिंह जी की गोदी में हिरण्यकश्यप लेटे हुए हैं और अपने नाखून से उनका वध कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य आज यहाँ दर्शाया गया है इस परशुराम शोभा यात्रा में। और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में किस तरह से यहाँ ये परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रति वर्ष अक्षय तृतीया के बाद ये आयोजन होता है। और 53 वर्षों से लगातार ये शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है। ब्रज मंडल के साधु संत ब्राह्मण महिला पुरुष सभी एकत्रित होकर इस शोभा यात्रा को निकालते हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी में किस तरह से अपने लगभग 50 वर्षों से ज़्यादा समय से परंपरागत रूप से ये भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें समस्त ब्राह्मण समाज, जनपद के ब्रज मंडल के सभी ब्राह्मण सभाएं यहाँ आती हैं और इसी तरह एकजुट होकर समाज को संदेश देने के लिए मथुरा में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा कितने भव्य ढंग से यहाँ दर्जनों सवारियाँ जो भगवान के स्वरूप हैं उन स्वरूपों को दिखाते हुए समाज को एक संदेश देते हैं कि विप्र समाज सदैव समाज को एकजुट करने में, समाज का हित करने के लिए सदैव समर्पित रहा है। और भगवान परशुराम के जो आदर्श हैं, उनके दी जो शिक्षाएं हैं, उनको समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए इस तरह का ये आयोजन किया जाता है। तिलक पत्रिका के लिए शांति कामना पसंद रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।